अब जब हमने पौधों के अपीयरेंस के आधार पर उनके प्रमुख प्रकारों के बारे में जान लिया है, चलिए हम उन भागों के बारे में जानते हैं जिनसे एक पौधा बनता है। जरा रुकिए, क्या पौधों में भी भाग होते हैं? बेशक होते हैं। उनका एक अलग शरीर होता है जो प्रमुख भागों से बना होता है। ये हमारे शरीर में मौजूद अंगों की तरह होते हैं। ये सभी भाग अपने व्यक्तिगत कामों को अच्छे से करते हैं। उनके कुछ नाम हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। हम इन सभी भागों को विस्तार से जानेंगे। चलिए हम सबसे निचले भाग से शुरू करते हैं और फिर ऊपर की ओर जाएंगे। तो चलिए पहले जड़ों से शुरू करते हैं। जड़ पौधों का वो भाग है जो जमीन के नीचे रहता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिट्टी की सतह के नीचे उनका प्रमुख काम क्या होगा? खैर, जड़ पौधों को सहारा देने में मदद करते हैं। जड़ों की वजह से पौधे मिट्टी में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। क्या ये ही उनका मुख्य काम है? जी नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप पौधों के आसपास मिट्टी में पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो गायब हो जाता है। या ये कोई जादू है? जी नहीं, असल में जड़ें डाले गए पानी को सोख लेती हैं। जड़ों के सबसे जरूरी कामों में से एक होता है मिट्टी में से पानी के साथ न्यूट्रिएंट को सोखना। ये पानी फिर पौधों के शरीर में ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जहां इसे पत्तियों को दिया जाता है। चलिए अब एक बात बताइए, अगर जड़ें सभी पौधों में एक ही तरह का काम करते हैं तो क्या सभी पौधों की जड़ें एक समान होती हैं? सोच कर बताइए। क्या खाने को सजाने में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे पाजली के पौधे में और एक विशाल पाम के पेड़ में एक ही तरह की जड़ें होती हैं? लाजमी है, एक तरह की नहीं होती हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह की जड़ें होती हैं। दो प्रमुख प्रकार जिनके बारे में हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स हैं। अब ये क्या हैं? चलिए हम इन प्रकारों को देखते हैं। हम टैप रूट से शुरू करेंगे। टैप रूट की प्रणाली एक मुख्य जड़ से बनी होती है जो स्टेम की नींव से उगती है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं इस प्रमुख जड़ से निकलती हैं। हम आमतौर पर इस कैटेगरी के पौधों की बड़ी संख्या देखते हैं। मटर, मूली, गाजर, गेंदा और सरसों कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें टैप रूट प्रणाली होती है। हमारी सूची में अगला प्रकार है फाइब्रस रूट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये टैप रूट प्रणाली से बिल्कुल विपरीत है। इसमें एक मुख्य जड़ की जगह स्टेम की नींव से पतली रेशे जैसी जड़ों का एक समूह निकलता है। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं। मक्का, घास, गेहूं और बाजरा जैसे पौधे इस फाइब्रस रूट प्रणाली को दर्शाते हैं। तो क्या पौधों की जड़ों के बारे में जानने के लिए सिर्फ इतना ही है? जी नहीं, अभी उनके एक और काम को देखना बाकी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधों में जड़ें स्टोरेज के उद्देश्य से भी काम करती हैं। लेकिन वो क्या जमा करती हैं? क्या वो खाने को जमा करती हैं? जी हां, कुछ मामलों में जड़ें पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किए गए खाने को जमा करती हैं। इसके उदाहरण में शामिल हैं मूली, गाजर, चुकंदर और कई दूसरे। यही वजह है कि ये जड़ें मोटी दिखाई देती हैं और खाई भी जाती हैं। तो ये आमतौर पर पौधों में जड़ों के बारे में था। चलिए अब हम एक कदम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और जड़ों के ऊपर कौन सा भाग आता है? जी हां, वो स्टेम है। चलिए अलग अलग पौधों के स्टेम्स के बारे में जानते हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।